हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ शायंतनी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वीकली करंट अफेयर्स जो लास्ट वीक में 21 से 26 अप्रैल 2020 का जो लास्ट वीक हुआ है, मंडे से लेके सैटरडे तक, उसकी सारे गिने चुने करंट अफेयर्स जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम्स के लिए, उसके सारे टॉपिक्स आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मेरा आज की वीडियो, वीकली करंट अफेयर्स अप्रैल 2020। सो द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज़ विच डे हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड एज अर्थ डे। कौन से दिन अर्थ डे सेलिब्रेट होता है? 22 अप्रैल हैज़ बीन सेलिब्रेटेड एज अर्थ डे। 22 अप्रैल में अर्थ डे सेलिब्रेट हुआ है। व्हाट वाज द थीम फॉर अर्थ डे 2020? थीम किया था अर्थ डे 2020 का क्लाइमेट एक्शन। तो थीम था क्लाइमेट एक्शन, ये आपको याद रखनी होगी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु मेड वॉश करो ऐप टू मेक पीपल अलर्ट फ्रॉम कोविड-19। लोगों को कोविड-19 बीमारियों से अलर्ट करने के लिए वॉश करो मोबाइल ऐप कौन सी कंपनी ने या फिर किसने लॉन्च किया? इसका आंसर है आईआईटी दिल्ली। आईआईटी दिल्ली ने वॉश करो मोबाइल ऐप को लॉन्च किया। अब आईआईटी दिल्ली के बारे में अगर आजू बाजू का सवाल पूछे जाएंगे तो आपको याद रखनी होगी, इसकी स्थापना हुई थी 1961 में। चेयरमैन है कुमार मंगलम बिरला एंड डायरेक्टर है वी राम गोपाल राव। ये 3 क्वेश्चन आईआईटी दिल्ली के बारे में आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में। और वॉश करो मोबाइल ऐप आईआईटी दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिल्ली गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड विच मोबाइल एप्लीकेशन रिसेंटली। एसएस कोरोना बोल के एक मोबाइल एप्लीकेशन दिल्ली गवर्नमेंट ने लॉन्च किया। किस चीज़ के लिए लॉन्च किया इनको? फॉर डोर टू डोर सर्वे इन कोरोना वायरस कंटेनमेंट जोन। ये आपको याद रखनी होगी। तो एसएस कोरोना लॉन्च हुआ है दिल्ली गवर्नमेंट के जरिए। तो किस चीज़ के लिए? डोर टू डोर सर्वे इन कोरोना वायरस कंटेनमेंट जोन। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, आपको क्वेश्चन नंबर 5 में है जो वो है कि BSNL हैज़ लॉन्च्ड अ पेमेंट प्लेटफॉर्म इन एसोसिएशन विथ विच बैंक। BSNL ने कौन सी बैंक के साथ मिलकर एक पेमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? SBI के साथ मिलकर लॉन्च किया है BSNL ने। तो BSNL के बारे में अगर आपको पूछे जाएंगे तो आपको उसके बारे में और SBI के बारे में दोनों पॉइंट याद रखनी होगी। BSNL का फुल फॉर्म है भारत संचार निगम लिमिटेड। इसकी फाउंडेशन हुई थी 2000 में, 1 अक्टूबर। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली इंडिया में। और SBI का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर। चेयरमैन रजनीश कुमार। व्हेन वाज वर्ल्ड बुक डे सेलिब्रेटेड? 23 अप्रैल 2020 में वर्ल्ड बुक डे सेलिब्रेट हुआ है। यूनियन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक हैज़ लॉन्च्ड विच कैंपेन ऑन सोशल मीडिया ऑन वर्ल्ड बुक डे। ये आपको याद रखनी होगी। माई बुक माई फ्रेंड बोल के एक कैंपेन लॉन्च किया सोशल मीडिया पे यूनियन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने वर्ल्ड बुक डे पे। ठीक है। और रमेश पोखरियाल निशंक का कॉन्स्टिट्यूंसी है हरिद्वार। हरिद्वार कॉन्स्टिट्यूंसी से बिलोंग करते हैं रमेश पोखरियाल निशंक। ठीक है। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 8, हु मेड मोबाइल ऐप क्वारंटाइन टू ट्रैक कोविड-19 क्वारंटाइन पेशेंट्स। कोविड-19 क्वारंटाइन पेशेंट्स को ट्रैक करने के लिए क्वारंटाइन मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया? आईआईटी बॉम्बे ने। तो आईआईटी बॉम्बे के बारे में भी आपको याद रखनी होगी। 2-3 पॉइंट आपको पूछे जाएंगे एग्जाम में अगर। तो ESTT इसका स्थापना हुई थी 1958 में। डायरेक्टर है सुभाषिश चौधरी एंड चेयरमैन है दिलीप सांघवी। ठीक है। विच पेमेंट बैंक हैज़ टाइड अप विथ मास्टर कार्ड टू इशू डेबिट कार्ड। कौन से पेमेंट बैंक ने मास्टर कार्ड के साथ मिलकर डेबिट कार्ड इशू करने के लिए टाई अप किया है? पेटीएम पेमेंट बैंक ने। पेटीएम पेमेंट बैंक का स्थापना हुई थी 2010 में। हेडक्वार्टर नोएडा यूपी में है और फाउंडर विजय शेखर शर्मा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, CSIR IGIB डेवलप द लो कॉस्ट कोविड-19 टेस्ट किट। व्हाट इज इट्स नेम। इसका नाम क्या है जो CSIR IGIB ने डेवलप किया है लो कॉस्ट कोविड-19 टेस्ट किट? इसका नाम है फेलुदा। फेलुदा एक बहुत ही मशहूर कैरेक्टर है जो सत्यजीत राय जी ने इसको लिखा है फेलुदा बोल के। तो इसका नाम है फेलुदा। और प्राइवेट टेस्ट किट को अगर खरीदा जा सकता है तो उसका प्राइस पड़ता है 4500 के आजू बाजू में। और लो कॉस्ट टेस्ट किट जो है उसका 500 की रुपीज़ में मिल रहा है। विच कंपनी हैज़ बॉट 9.99% स्टेक इन रिलायंस जियो। कौन सी कंपनी ने रिलायंस जियो में 9.99% स्टेक खरीद लिया है? फेसबुक ने। आंसर है फेसबुक। कितने रुपए में खरीदा है उसको? बॉट फॉर 5.7 बिलियन USD। 5.7 बिलियन USD में खरीदा है। फेसबुक का स्थापना हुई थी 2004 में। मार्क जुकरबर्ग है और हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया USA में।
In which country the Indian High Commission organized a virtual roundtable COVID-19 meeting? Virtual roundtable COVID-19 meeting कौन से देश में हुई थी? ब्रिटेन में. Who has been selected as a brand ambassador in BWF's I Am Badminton campaign? इसकी ब्रांड एम्बेसडर चुने गए हैं पीवी सिंधु ने. ऑल्सो पीवी सिंधु इज़ द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ वीज़ा. तो आई एम बैडमिंटन कैंपेन का ब्रांड एम्बेसडर है पीवी सिंधु. ऑल्सो पीवी सिंधु इज़ द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ वीज़ा, जो आपको याद रखनी होगी एग्जाम के लिए. और BWF के बारे में अगर पूछे जाएंगे तो हेडक्वार्टर है कुआलालंपुर, जो मलेशिया में है, और स्थापना हुई थी 5 जुलाई 1934. ये दोनों पॉइंट आपको याद रखनी होगी, एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है. Now come to the next question. Question number 14. Which Indian company has been given the charge to launch the first fully digital bank of Israel? तो TCS has been given the charge to launch the fully digital bank of Israel. और इज़राइल के बारे में अगर आपको पूछे जाएंगे तो कैपिटल है जेरूसलम, और TCS ने वहाँ पर फुल्ली डिजिटल बैंक लॉन्च करने के लिए चार्ज लिया है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 15. इन विच स्टेट द व्हीकल नेम तिरंगा लॉन्च फॉर रैपिड स्क्रीनिंग? कौन सी स्टेट में तिरंगा व्हीकल लॉन्च कर दिया गया है रैपिड स्क्रीनिंग के लिए? तो आंसर है केरला. और तिरंगा का फुल फॉर्म पूछे जाएंगे तो आपको याद रखनी होगी टोटल इंडिया रिमोट एनालिसिस निरोगो अभियान. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज वर्ल्ड मलेरिया डे सेलिब्रेटेड? कौन सी दिन में वर्ल्ड मलेरिया डे वाज सेलिब्रेटेड? 25 अप्रैल. और इस साल का थीम था जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विथ मी. Which state has become the first state in India with an in-house facility of virtual courts? In-house facility of virtual court कौन सी स्टेट ने फर्स्ट लॉन्च किया? उत्तर प्रदेश ने. Which country has legalized cannabis farming for medicinal use? ये लेबनान है आंसर, जिसका लेबनान का कैपिटल है बेरूट. ये आपको याद रखनी होगी. और लेबनान ने रिसेंटली कैनबिस फार्मिंग मेडिसिनल यूज़ के लिए लीगल कर दिया. फॉर हाउ लॉन्ग BCCI हैज़ पोस्टपोन्ड IPL ड्यू टू कोरोना वायरस? कोरोना वायरस की वजह से BCCI ने कितने दिन के लिए IPL को पोस्टपोन कर दिया? अनलिमिटेड टाइम. फॉर अनलिमिटेड टाइम इट हैज़ बीन पोस्टपोन्ड. हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ टाटा पावर? आंसर इज शार्दुल ठाकुर. शार्दुल ठाकुर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ टाटा पावर. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 22. Who has been appointed as a brand ambassador of Spanish football championship? ला लीगा स्पेनिश फुटबॉल चैम्पियनशिप है. इसके ब्रांड एम्बेसडर किसको चुना गया है? तो रोहित शर्मा, जो कि इंडियन क्रिकेटर है, रोहित शर्मा हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ला लीगा. रोहित शर्मा हैज़ ऑल्सो बिकम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ क्रिक किंगडम क्रिकेट अकेडमी दुबई. क्रिक किंगडम क्रिकेट अकेडमी दुबई का ब्रांड एम्बेसडर भी रोहित शर्मा को ही चुना गया. Now come to the question number 23. Who has been appointed as a brand ambassador of JSW Steel? JSW Steel की ब्रांड एम्बेसडर किसको अपॉइंट कर दिया गया? आंसर है ऋषभ पंत को अपॉइंट कर दिया गया. Where was African Union Summit held? अफ्रीकन यूनियन समिट कहाँ पे हुआ है? इथियोपिया, जिसका कैपिटल है आदिस अबबा. तो इथियोपिया आदिस अबबा में हुआ है अफ्रीकन यूनियन समिट. Now come to the last question for today, that is 25 question number. Who has been appointed as a brand ambassador for the environmental education program by the World Wide Fund India? The answer is Vishwanathan Anand. Okay, the answer is Vishwanathan Anand. तो फ्रेंड्स, ये 25 क्वेश्चंस इस वीक का, लास्ट वीक का करंट अफेयर्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम्स के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए ये पूछे जा सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. एंड आई होप कि ये वीडियो से आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा. इस वीडियो आपके लिए जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं. अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लग रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा. मिलते हैं अगले वीडियो में आपके साथ. थैंक यू. नमस्कार.